मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नताशा ने अपने घर में उस अनजान व्यक्ति को जैसे ही देखा, वो तुरंत बाहर निकल कर आई और उस आदमी को देखते ही डर के मारे अंदर भाग गई। जैसे ही नताशा ने बाहर से भागते हुए अंदर का दरवाजा बंद किया, हॉल में बैठे हुए विशाल, तानिया और करीम भी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। विशाल नताशा की बंद आंखें और ऊपर नीचे होती हुई सांस को भांपते हुए तुरंत बोला, अरे नताशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तानिया भी नताशा की हालत देख तुरंत बोली, हाँ, बाहर जाते टाइम तो हमें लगा था कि तू कुछ सामान लेने जा रही है, फिर अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो। तानिया को बीच में रोकते हुए नताशा बोली, यार कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। याद है मैंने कल तुम लोगों को मैसेज में एक आदमी के बारे में बताया था? हाँ, जिसने तुझे यहाँ से डूंगना तक पहुँचाया था। हाँ, फिर वो डूंगना में भी मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका फोन आ गया तो वो वहाँ से चला गया था। लेकिन आज अभी वो उधर माँ के कमरे की खिड़की से घर के अंदर ऐसे झांक रहा था कि जैसे कुछ खोज रहा हो, और फिर जब मैं दौड़ के बाहर आई तो वो भाग गया। नताशा ने सब कुछ एक सांस में ही कह डाला। ये सुन सब हैरान रह गए। तानिया परेशान होती हुई बोली, यार तब तो जरूर ही कुछ गड़बड़ है। नताशा तानिया की तरफ देखते हुए चिंतित लहजे में बोली, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कहीं दिया के गायब होने के पीछे भी इसी का तो कोई हाथ नहीं। मैं तो कहती हूँ पुलिस को चलकर बता देते हैं। तभी तानिया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, चलेंगे पुलिस के पास। लेकिन यार अगर ये आदमी तेरे घर आ जाया है तो दोबारा जरूर आएगा। मुझे लगता है कि हमें इसके दोबारा आने तक का इंतजार करना चाहिए। अभी तुरंत पुलिस के पास जाने से वो सतर्क हो जाएगा। नताशा और उसके तीनों दोस्त उस आदमी के दोबारा से घर आने के इंतजार में अगली सुबह तक कहीं नहीं गए। लेकिन वो इंसान तो ऐसे गायब हुआ जैसे उसने कल शाम को इनकी प्लानिंग सुन ली हो। नताशा और उसके दोस्त अभी घर पर ही थे कि तभी पुलिस के 2 हवलदार घर के बाहर दरवाजे पर दिखाई दिए। ये नताशा कौन है? उनमें से एक हवलदार ने दरवाजे के बाहर से ही पूछते हुए कहा। अपना नाम सुन के नताशा तुरंत ही बाहर आई और बोली, हाँ जी मैं हूँ। नताशा की ओर देख एक हवलदार बोला, मैडम आपको इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया है। ये सुन नताशा थोड़ा एक्साइटेड हो गई और तुरंत बोली, अच्छा, दिया के बारे में कुछ पता चला क्या? तभी दूसरा हवलदार बोला, अरे मैडम आप सवाल बहुत करती हो, थाने चलिए, वहीं पर सब कुछ पता चल जाएगा। पीछे से नताशा के तीनों दोस्त भी वहां आ गए। उनको देख एक हवलदार बोला, अरे तुम सभी को नहीं आना है रे, सिर्फ मैडम को बुलाया है। नताशा सबको घर पर ही रुकने को बोल उन हवलदारों के साथ पुलिस स्टेशन की ओर चल दी। वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो पाया कि इंस्पेक्टर उसी का इंतजार कर रहे थे। नताशा इंस्पेक्टर के सामने आते हुए तुरंत बोली, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब बताइए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे खुद बुलाएंगे। हवलदार वो बैग लेकर आओ। इंस्पेक्टर ने एक तरह से नताशा की बात को अनसुना कर दिया और हवलदार को कोई बैग लाने के लिए कहा। तुरंत ही हवलदार एक स्कूल बैग लेकर आया, जिसे देखते ही नताशा हैरान रह गई। वो झट से बोली, अरे ये तो दिया का बैग है, और ये आपको कहाँ से मिला? आज सुबह हमारी पेट्रोलिंग जीप डूमना की तरफ गई थी तो उन्हें ही ये बैग किसी पेड़ के नीचे मिला। नताशा ये सुन के अभी बुरी तरह घबरा गई। तभी इंस्पेक्टर आगे बोले, अच्छा, अभी हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल जा रहे हैं। वहाँ के
के स्टाफ से कुछ पूछताछ करेंगे। उसी स्कूल में आपकी बहन भी पढ़ती थी ना? जी, नताशा ने मंद आवाज में जवाब दिया। नताशा की घबराहट अभी और बढ़ चुकी थी। तो अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो चल सकती हैं। इंस्पेक्टर ने हवलदार को गाड़ी निकालने का इशारा करते हुए नताशा से पूछा। पुलिस के साथ नताशा दिया के स्कूल चलने के लिए तैयार हो गई, यही सोचकर कि शायद वहां से दिया के बारे में कुछ मालूम चले। इधर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 20-25 की संख्या में तांत्रिक के गुलाम साउथ इंडिया से आने वाली ट्रेन से उतर चुके थे। अलग अलग तरह का भेष धरे हुए ये सभी लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। उनके चलने के अंदाज और शरीर, माथे के तेज से ही समझ आ रहा था कि वो सब यहाँ किसी बहुत बड़े मिशन के तहत आए हुए थे। वो सभी स्टेशन से बाहर आकर तांत्रिक के बताए हुए आश्रम पर पहुंचने के लिए आश्रम के द्वारा भेजी गई बस में बैठ गए। तांत्रिक ने अपने सभी गुलामों के ठहरने के लिए परमानंद नाम के एक शिष्य के आश्रम में व्यवस्था की थी और अपने इसी शिष्य को यहाँ मुखौटा ढूंढने के लिए इन सभी गुलामों की अगुवाई करने के लिए कहा था। परमानंद ने सभी गुलामों की बैठक बुलाई और संबोधित करते हुए कहा, आशा है आप सभी का सफर अच्छा रहा होगा। आप सभी अपना काम आज रात से ही शुरू करेंगे। हमें वो मुखौटा हर हाल में ढूंढना है। सभी ने हामी में सिर हिलाया। तो आज रात से हम सभी को ढूंढना के जंगल में जाकर उस मुखौटे की खोज करनी है। मुझे ये मालूम चला है कि मुखौटा ढूंढना में ही कहीं ना कहीं जमीन में गाड़ा गया है। तो आप सभी लोग रात के लिए तैयार हो जाओ। जंगल काफी घना और डरावना है, तो हमें बहुत ही सावधानी से वहां अपने लक्ष्य की खोज करनी होगी। सभी ने एक बार फिर हामी में अपना सिर हिलाया। इधर कुछ ही देर में नताशा पुलिस इंस्पेक्टर के साथ स्कूल पहुंच आई, लेकिन स्कूल के गेट पर यह पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट्स के गायब होने की वजह से और इन घटनाओं से स्कूल की बदनामी को रोकने के लिए 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही नताशा और ज्यादा निराश हो गई। उसे लगा जैसे अब वो दिया को खोज ही नहीं पाएगी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने गाड़ी मोड़ने के लिए ड्राइवर को कहा, वैसे ही नताशा अचानक से बोल उठी, नहीं नहीं रुकिए, गाड़ी रोकिए। ये बोलते हुए नताशा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ने लगी। नताशा के पीछे पीछे इंस्पेक्टर और हवलदार भी भागे। नताशा ऐसे भागी जा रही थी जैसे वो किसी का पीछा कर रही हो। आखिर नताशा भाग क्यों रही थी? क्या पुलिस वालों को गायब हो रही लड़कियों के पीछे का रहस्य मालूम चलेगा? क्या तांत्रिक के गुलाम मुखौटे को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला